जो लोग हमारे बिहार के बाहर हैं, जिनकी इच्छा होगी, हम सबको 1,000 रुपया कम से कम मदद करेंगे। लोगों ने आवेदन दिए और 20,90,000 से भी ज्यादा लोगों को 1,000 रुपया हम लोग जो बिहार के बाहर थे उनको दिए। बिहार के अंदर जो गरीब तबके के लोग थे, राशन कार्ड धारियों के लिए हम लोगों ने तय किया कि इनको 1,000 रुपया देंगे। और जो राशन कार्ड धारी नहीं थे, बहुत लोगों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया था। हमने कहा फिर से उसको देखिए। अब इस साल जो चुनाव होने वाला है और जो कोरोना की बीमारी फैली दुनिया भर में, चीन से शुरू हुआ, अब तो दुनिया भर में है और सबसे ज्यादा प्रभावित है अमेरिका, जो सबसे अमीर देश है, और दुनिया के हर देश में प्रभावित है, अपने देश में भी। और धीरे धीरे प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब लॉकडाउन जो लागू किया गया, हम लोगों ने पहले सोचा था कुछ सीमित इलाके में 23 तारीख से मार्च में 31 तक लागू करने का। उस समय तक ये बात चल रही थी कि भाई जब 35 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तब इसका असर अपने आप खत्म हो जाएगा, ये उस समय चल रहा था। लेकिन शुरू में तो मालूम नहीं था। ये जो मार्च महीने में इसके बारे में चर्चा हुई तो होली के पहले ये अपील किया गया कि भाई होली में ज्यादा मत कीजिएगा, इतना ज्यादा व्यस्तता और एक दूसरे के साथ सट करके जो सब काम होता है, अपील किया गया था। हम लोगों ने तो राज्य के अंदर मीटिंग की और बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक की और बजट सत्र बिहार में चल रहा था। तो सब दल के लोगों से बातचीत करके 16 मार्च को बजट पारित करने के बाद उसको अनिश्चितकाल के लिए उन्होंने स्थगित करा दिया। यानी जो था कि कोरोना की बीमारी न फैले, इससे लोग प्रभावित न हो, इससे बचना है, तो इस सब के लिए यहां सिलसिला शुरू हुआ। और अपनी तरफ से भी हम लोगों ने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, आह्वान किया था, और उस दिन भी हम लोगों ने शाम में मीटिंग की और उसमें भी कुछ निर्णय लिया कि हम लोग 23 तारीख से लेकर के 31 मार्च तक कुछ इलाकों में हम लोग लॉकडाउन लागू करेंगे। यानी जो जिला मुख्यालय है, अनुमंडल मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय है और जो नगर निकाय हैं, चाहे वो निगम हो या नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो, इन सब जगहों में करेंगे। और 24 तारीख को फिर प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि पूरे देश में 25 तारीख से 25 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रहेगा। और उसका जो स्थिति बनी उसका फिर विस्तार हुआ। दूसरी बार 14 अप्रैल के बाद से उसको 3 मई तक किया गया, फिर 3 मई को आगे बढ़ा के 17 मई तक किया गया और फिर उसको चौथी बार बढ़ा करके 31 मई तक किया गया। और इसके बाद यह निर्णय हुआ कि अब आगे लॉकडाउन नहीं रहेगा। लेकिन संख्या तो बढ़ रही है। हमारे लोग जो बिहार के बाहर थे, काम करने जाते रहे हैं और काम कर रहे थे, और इसके बाद बहुत बुरे हाल में हुए, उनका संवाद आने लगा। हम लोगों की तरफ से भी बात होती थी। हम लोगों ने वहां की सरकारों को तो कहा ही कि आपके यहाँ लोग काम करते हैं, इनके लिए इंतजाम कीजिए, वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से सोच करके तय किया कि जो लोग हमारे बिहार के बाहर हैं, जिनकी इच्छा होगी, हम सबको 1,000 रुपया कम से कम मदद करेंगे। लोगों ने आवेदन दिए और 20,90,000 से भी ज्यादा लोगों को 1,000 रुपया हम लोग जो बिहार के बाहर थे उनको दिए। बिहार के अंदर जो गरीब तबके के लोग थे, राशन कार्ड धारियों के लिए हम लोगों ने तय किया कि इनको 1,000 रुपया देंगे। और जो राशन कार्ड धारी नहीं थे, बहुत लोगों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया था। हमने कहा फिर से उसको देखिए, फिर जीविका समूह के माध्यम से गांव में देखिए, फिर शहरों में भी दिखवाया गया कि जो गरीब लोग हैं, जो वंचित हैं, उस सब लोगों को देखा गया। और आप समझ लीजिए कि करीब 30 लाख से भी ज्यादा लोगों को राशन कार्ड देने का निर्णय हुआ। अब 15 लाख से भी ज्यादा लोगों को वितरित हो चुका है। बाकी लोगों को 1 महीने के अंदर सबको मिल जाएगा। और हम लोगों ने, हमारे विभाग ने, खाद्य आपूर्ति विभाग ने भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय को कह दिया है कि भाई आबादी बढ़ गई है, तो 2011 की जनगणना के आधार पर जो संख्या है राशन कार्ड धारियों का, उससे काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो आबादी, सब जगह आबादी बढ़ी है और राशन कार्ड से वंचित नहीं रखना है। तो जो कानून बना था 2012 में और उसी को हम लोगों ने लागू किया था, 2013 में बना और 14 में हम लोगों ने उसको अपना लिया था, उस कानून को शुरू में ही, फरवरी में ही। और उसके आधार पर हम लोगों ने कह दिया था, और उसमें क्या था कि ग्रामीण अंचल में 85% लोगों को राशन कार्ड मिलेगा
और शहरी क्षेत्र में 74%। तो इसी को, गरीबी को देखते हुए हम लोगों ने कहा सबको देंगे। तो अभी भी कह दिया गया कि जो आबादी बढ़ी है, बढ़ गया है, तो उसको दीजिए। अगर वो नहीं देंगे तो राज्य सरकार अपने खर्चा से सबको देगी। तो ये सब निर्णय लिया है। और जो गरीब लोग उस समय परेशान थे, तो आप तो सबको मालूम है, हम लोगों ने वृद्धजन पेंशन, जो लोग बच गए थे उसमें से 18-19 लाख को मिल गया। अब थोड़ा बहुत ही बचे हुए हैं जिनका काम चल रहा। तो सब लोगों को 3 महीने की सहायता, छात्र छात्राओं को उसको सब तरह का जो भी स्कॉलरशिप है, साइकिल के लिए, पोशाक योजना के लिए, सब तरह की मदद हम लोगों ने करवाया। और इस तरह से, और जो लोग भी बिहार में लोग थे जो काम करते थे और जिनको रहने का जगह नहीं, सब लोगों के लिए हम लोगों ने आपदा प्रबंधन केंद्र बना करके, आपदा राहत केंद्र बना करके उन लोगों को मदद किया। बाहर के लोगों को मदद किया, अपने यहाँ मदद किया, हर प्रकार से काम करते रहे। लेकिन कुछ लोग तो अंड बंड बोलता ही रहा है ना जी। और हमारे यहाँ जागृति कितनी थी, गांव के लोगों को भी लगता था कि कोई बाहर का लोग इस स्थिति में आ जाएगा, ठीक नहीं है। कई लोग तो अपने घर के लोगों को कहते थे नहीं अभी बाहर रहिए, और कई लोग आ जाते थे, कई प्रकार से आ गए, तो खैर एक अलग बात है। लेकिन लॉकडाउन के लिए जो नियमावली घोषित की गई भारत सरकार की तरफ से, आपदा प्रबंधन कानून जो है 2005 का, उसके अंतर्गत उसमें कहा गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा ही नहीं सकते। तो बनता 27 मार्च को प्रधानमंत्री जी जो मुख्यमंत्रियों की बैठक की, उसमें भी हमने कहा कि भाई इसमें कुछ कीजिए। तो 29 अप्रैल को उसमें कुछ किया गया उपाय, और बाद में सबके आने का औपचारिक इंतजाम शुरू हो गया। यानी सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उससे कितना भी लोग आएगा, सबसे अधिक लोग तो आ सकते हैं अगर रेल चले। तो भारत सरकार ने बिल्कुल श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत और मई में शुरू कर दिया, और 3 मई से हम लोगों के यहाँ ट्रेन आना शुरू हुआ। और जान लीजिए कि हम लोगों के यहाँ 1508 श्रमिक ट्रेन आया, जिसमें बाहर से लोग आए हैं। कितने लोग आए हैं? 21,11,000 ट्रेन से, और अन्य प्रकार से भी लोग आए। हम लोगों ने यही तय किया कि भाई ये लोग यहां आएंगे तो 14 दिन तक उनमें से जो ऐसी जगहों से आए हैं जहां ये कोरोना का बीमारी बहुत फैला हुआ है, उनको रखा जाएगा प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर। और कितना बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर?